उसने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान के भजन में सतत लीन है, जो सतत लीन है, तो उसका फिर पुनरागमन क्यों कैसे होता है? भगवान कहते हैं वो भगवान की कृपा से आता है, भगवान की कृपा से आता है। भगवान की कृपा से वो क्यों यहां आता है? जैसे प्रायः एक उदाहरण है, छोटा सा एक प्रसंग है, जिसमें एक व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, वो कुएं में गिर जाता है। तो उस मार्ग से एक राजा जाता है अपना रथ लेकर के। तो वो उसी रास्ते से जा रहा था, तो कुएं में से एक आवाज़ आती है, कुएं में से एक आवाज़ आती है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। वो जाता है, देखता है कुएं में आदमी पड़ा हुआ है। वो अपने राज वस्त्र को उतार करके रथ में रख देता है और नॉर्मल फॉर्मल वेश जो होता है उसमें वो जाता है, कुएं में प्रवेश करता है। साधारण ड्रेस में वो जाता है और रस्सी लगाता है, रस्सी लगा करके कुएं में चला जाता है। कुएं में जाकर के उस गिरे हुए व्यक्ति को अपने हाथ से पकड़ता है, पकड़ करके ला करके बाहर खड़ा कर देता है। तब तक वो व्यक्ति नहीं पहचानता कि ये राजा है, लेकिन जब वो राजा जाकर के अपने राज वस्त्र को पहनता है तब उसको पता चलता है, अरे ये तो हमको निकालने वाला राजा है, ये जो हमको निकालने वाला है वो राजा है। तो ये जो भगवान की कृपा से जो लोग यहां पे आते हैं वो ऐसे ही संत महात्मा वैष्णव जन होते हैं, वैष्णव जन होते हैं जो भगवत कृपा से आते हैं। हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं, हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसे संत महात्माओं का आगमन होता है, जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद दो खड़ो काके लागों पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन जब गुरु आपको ले जाकर के उस कृष्ण के चरणों में आपको समर्पित करता है और जब वो कहता है कि देखो ये कृष्ण है, तब आप वहां पे गुरु को पहचान पाओगे, गुरु को पहचान पाओगे। ऐसे हम नहीं पहचान सकते। यहां तो वास्तव में हम जैसे पीछे चर्चा किए कि हमारे अंदर जो दोष दृष्टि होती है, हम दोष दृष्टि से ही देखते हैं कि हमारे जैसा चलता है, हमारे जैसा उठता है, बैठता है, खाता पीता है, हमारे जैसा सब कुछ करता है, लेकिन वो हमारे जैसा है नहीं, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि है। ये जो हमें चक्षु मिले हैं ये भौतिक चक्षु मिले हैं। आध्यात्मिक चक्षु जो होते हैं वो यहां नहीं होते, वो यहां होते हैं, वो यहां होते हैं। क्या कहा गया? शास्त्र कहता है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तंध एव स। सुखदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवत महापुराण को यहां पे स्टोर किए थे, अपने हृदय में उसको स्टोर किए थे। स्टोर करके यहां के प्रकाश से महाराज परीक्षित को प्रकाशित किए थे। क्यों यहां की बात क्यों आई? क्योंकि आप पीछे सुन चुके हो, ये जो आत्मा है वो हमारे हृदय, हृदय मतलब हृदय में रहती है, जो हमारी अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तन देव स। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का आपका अनेक जो संशय है उसका छेदन हो जाएगा। परोक्षार्थ से दर्शकम, जो परोक्ष है, जो साक्षात है, जो सनातन है, जो दिव्य है, आप उसको जान पाओगे, उसको आप जान पाओगे। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, जो शास्त्र हैं वही हमारे चक्षु हैं, ये हमारे जड़ चक्षु हैं, ये हमारी जड़ आंखें हैं। ये नहीं देख पाएंगी, उसको नहीं समझ पाएंगी। नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए शास्त्र ज्ञान अति आवश्यक है। जो हमारी चक्षु है, जो हमारी आंख है, जिसके पास ज्ञान रूपी आंख नहीं है,
वो नहीं देख सकता, नहीं दे सकता। यस्य नास्तंध एव स सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही हमारी आंखें हैं। और जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसके लिए कहा गया यस्य नास्तंध एव स, वो व्यक्ति अंधा है, उसको अंधा बताया गया। अंधा बताया गया। सूरदास जी भगवान का हमेशा दर्शन किया करते थे, हमेशा दर्शन किया करते थे। और जिस वेश में गोविंद खड़े रहते थे, जिस श्रृंगार में भगवान खड़े रहते थे, उस श्रृंगार को देख करके बोला किया करते थे सूरदास, बोला किया करते थे कि वाह भगवान की कैसी छटा है। लोगों को शक होने लगा कि लगता है ये पुजारी लोग जो हैं ये भगवान के विग्रह को बता देते हैं कि आज ये ड्रेस पहनाएंगे, वो ड्रेस पहनाएंगे। एक दिन भगवान को एकदम नंगा धड़ंगा खड़ा कर दिए, देखें आज बता पाते हैं कि नहीं। भगवान सूरदास गए भगवान का दर्शन करने के लिए। जब भगवान के सामने खड़े हुए तो बोले वाह, आज भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहनाया गया, लेकिन फिर भी भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसको सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोग कहते थे वो सूरदास थे, लोग कहते थे उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन जो उनके दिव्य चक्षु थे वो खुले थे। ये हमारी आंखें ना भी रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ बिल्व मंगल ठाकुर इन आंखों से भगवान का दर्शन कर पाए थे? बताओ। जब तक ये जड़ आंखें थी तब तक तो विषयों के पीछे भाग रहे थे। उन विषयों से हटने के लिए ही बिल्व मंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया था। तो ये जो हमें आंखें मिली हैं वो जड़ वस्तुओं को देखने के लिए मिली हैं, वो दिव्य वस्तुओं को कभी नहीं देख सकती। दिव्य वस्तुओं को देखने के लिए हम लोगों को दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, भगवान बोले हैं गीता में। अर्जुन, जब तक मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा तब तक तुम हमें नहीं देख पाओगे, तब तक तुम हमें नहीं देख पाओगे। इसलिए भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। भगवान के पार्षदों को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब कहेंगे कैसा ज्ञान? अब आपको हम उदाहरण देते हैं। जो बच्चा बिल गेट्स को नहीं देखा, या जो बच्चा मान लो मोदी जी को नहीं देखा, अब मोदी जी आए के हमारे गांव के मोहल्ले में एक चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहे थे, तो एक आदमी जो नहीं पहचानता था मोदी जी को, वो जाकर के बोला अरे भाई थोड़ा और साइड हो जाओ, हमको भी बैठने दो, थोड़ा जगह दो। मोदी जी थोड़ा साइड हो गए, भाई चाय पी रहे थे। तब तक गांव के एक बहुत सम्मानित, जो इसको बोला जाता है प्रधान आए, देख रहे मोदी जी, अरे तुरंत उनके जाकर के चरणों में गिर गए, तुरंत उनका सेवा सत्कार करने लगे। वो आदमी देख करके चकित हो गया, वो भी उठ करके उनके चरणों में गिर पड़ा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। मैं तो आपको बोला कि और आप उधर हो जाओ, हमें बैठने के लिए जगह दो। यदि कोई बताने वाला यदि आपको मिल जाए कि यह है कौन, यदि कोई बताने वाला मिल जाए कि यह कौन है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और वो बिना गुरु के संभव नहीं है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, वही बताने का कार्य गुरु का होता है। हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए ऐसे भगवान की कृपा को प्राप्त करके वो यहां आते हैं, वो यहां आते हैं। इसलिए उनका वो कहते हैं, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो वैष्णव जन होते हैं, जो भगवान की कृपा से यहां जन्म लेते हैं, जो कृपा से यहां का आवागमन करते हैं, उनको ना तो जन्म की पीड़ा होती है, ना तो शरीर छोड़ने की पीड़ा होती है। वो दोनों पीड़ा से मुक्त होते हैं, दोनों पीड़ा से मुक्त होते हैं। उनका जन्म जन्म नहीं होता, मृत्यु मृत्यु नहीं होता। वो सदैव यहीं रहते हैं, गोविंद की सेवा करते हैं, गोविंद की सेवा में रहते हैं।